हमारे प्रवासी मजदूर जो 45 फंसे हैं सऊदी अरब में, जिनकी जान पर भी अब संकट आने को है, चूँकि कई दिनों से उन्हें एक कमरे में बंद कर एक रोटी खरीद के लाते हैं, उसको 2 लोग खाते हैं और शौचालय में जो पानी का प्रयोग किया जाता है उसको पीते हैं। क्या ये मानव से भी एक मानव मतलब आज जानवरों की अपेक्षा निम्न स्तर का जीवन जी रहा है हमारा। बाकी तब तक तो नहीं हिम्मत मैंने बढ़िया से रही यार, 2-4 पैसा का अगर जरूरत हमने बोली हमने अकाउंट में डाल भाई चंदा करके। जी एक मामला आया है, प्रवासी मजदूर विदेशों से गुहार लगा रहे हैं। बहुत सारे प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया में खबरें आ रहे हैं, विधायक मंत्री तक भी गुहार लगा रहे हैं। आंदोलनकारियों से आप पर आशा लगा के लोग रखे हैं कि किसी तरह वतन आपसी हो या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट बेस में उन लोगों को हुआ था उस स्तर पर वहाँ पे जॉब मिले, लेकिन उनको बहुत सारे बीमार पड़ गए हैं और अभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, एक रूम में बंद हैं, बीमार भी लोग हैं। आप लोगों के पास भी आप देख सकते हैं कि आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रवासी मजदूर भी आप लोगों को चाह रहे हैं कि सरकार में आए और लोगों को यहाँ रोजगार है और आप लोगों को पसंद करती है। तो इसको लेकर जो मामला सामने आया है उसको लेकर क्या करना चाह रहे हैं, आगे आप लोगों की क्या स्टैंड है? देखिए, आज प्रेस के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली, जिसमें हमारे हाथ में हिंदुस्तान सम्मानित पत्रिका अखबार का पेपर कटिंग है, जिसमें हमारे सऊदी अरब में फंसे हुए बिशुनगढ़ और उनके पड़ोसी जो क्षेत्र हैं बगोदर, नावाडी, डुमरी, लगभग 45 के आसपास मजदूर फंसे हुए हैं और उन्होंने भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। और आज ये आकस्मिक बैठक हम लोग की भी इसी क्रम में हुई आज रात के अंधेरे में कि हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, राजनीतिक मतभेद चलता रहेगा, लेकिन अभी चूँकि हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं और जो भी आंदोलनकारी हैं, एकमुश्त होकर सब आपस में समन्वय स्थापित करके आज जो हमारे प्रवासी मजदूर जो 45 फंसे हैं सऊदी अरब में, जिनकी जान पर भी अब संकट आने को है, चूँकि कई दिनों से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। अभी उनसे हमारी टेलीफोनिक हमारे साथ वीडियो कॉल बात हुई, जिसमें हमारे सभी साथी दिनेश सर, माहिदा, अजय दा, हमारे संजय का, विनोद दा हैं, सभी मिलकर हम लोग उनसे टेलीफोनिक बात किए, तो उस माध्यम से भी उन्होंने अपने दर्द को साझा किया हम तक। तो हम लोग आज चूँकि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है जनता की आवाज़ को पूरे देश तक फैलाने का, तो हम लोग आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सबसे पहले जो देश का, चूँकि ये विदेश मंत्रालय का विषय है, उनसे हम आह्वान करेंगे कि आप जिस उम्मीद के साथ जनता का मत के माध्यम से वहाँ तक चुनकर जाते हैं, शिखर पर पहुँचते हैं, सरकारें बनाते हैं, सरकारें बनाने के बाद आप ऐशो आराम का जीवन यापन करते हैं, आपके पास सुरक्षा होती है, आपके पास कई महंगी गाड़ियाँ होती है, आपके परिवार का जीवन बदल जाता है, लेकिन आपको वोट करने वाला आज भी एक आम मजदूर ही है। आज वह मजदूर इतना मजबूर है कि अपनी जान को जोखिम में रखकर इस राज्य में बाहर नहीं, इस वतन से बाहर जाकर रोज़गार की तलाश में गया है। तो मैं नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मैं विदेश मंत्रालय यानी भारत सरकार जो केंद्र बैठी है उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, प्रवासी मजदूरों की उनकी आवाज़ पहुँचे और उनको वतन वापसी का रास्ता तैयार करें। और साथ ही हम राज्य सरकार को भी संदेश देना चाहेंगे, हालांकि राज्य सरकार रोजगार के मामले में विफल रही है, तो कम से कम रोजगार नहीं दे पाई तो कम से कम उन जो वतन के बाहर जो हमारे मजदूर राज्य के फंसे हैं उतना खर्चा करें और उन्हें वतन वापसी के लिए एक रास्ता तैयार करें। साथ ही राज्य की सरकार है आपकी, तो आप कम से कम जो केंद्र में सरकार बैठी है उनसे एक समन्वय बनाएं, एक सामंजस्य स्थापित करें और उन 45 मजदूरों की वतन वापसी की तैयारी करें और उसके लिए पहल करें और इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लें, इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में ले। और हम लोग आशा करते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक समन्वय स्थापित करते हुए इस विषय में इस प्रकार का त्वरित कार्रवाई करे कि जो ये पुराना साल हमारा 2023 जब खत्म होगा और जब नया साल का उदय होगा तो उस परिवार 45 के 45 परिवार में एक खुशी का उदय होगा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान का उदय होगा। हम ये आकांक्षा रखते हैं। तो अगर राज्य सरकार समन्वय स्थापित करने में विफल होती है या फिर केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय इस पर अगर संज्ञान लेने में ढिलाई करती है तो हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विपक्ष में जाकर आंदोलन प्रदर्शन करने का काम करेंगे और तीनों जिला का जो मुख्यालय होगा हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन का काम करेंगे और अपने ज्ञापन को सौंपने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी 1-2 दिन में करेंगे और हम लोग 1 सप्ताह का मोहलत देंगे। उसके बाद हम लोग जिला मुख्यालय में धरना देने का काम करेंगे और निश्चय ही हम लोग उस मजदूर, जब भी हमारे 45
कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई अभिभावक है, हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी जो भी सामर्थ्य है हमारे संगठन का, हम लोग उनके साथ देने के लिए इस लड़ाई को कमर कस के लड़ेंगे। और निश्चय ही उनकी वतन वापसी कैसे हो, इस पर हम लोग, जब तक उनकी वतन वापसी नहीं होगी, हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम लोग चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे तब तक। जो भी हमारा साधन संसाधन होगा, हम लोग वार्ता करने का प्रयास करेंगे, हम लोग सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है। और हम चाहेंगे जब मजदूरों का बात आएगा तो पक्ष विपक्ष त्रिपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको उनको वतन वापस कैसे लाया जाए इस पर सोचना चाहिए। लंबे दौर पर प्रवासी मजदूरों से आपने वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत किया, क्या वहाँ से निर्णय, उधर से क्या खबरें आ रही है और आप देखिए, स्तर पर क्या कर रहे हैं? हम चाहेंगे उस विषय पर दिनेश सर बेहतर बताएंगे, क्योंकि इनके प्रखंड से हैं। माही पटेल दा बताएंगे, अजय दा भी कुछ बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी उनसे बातें की हैं, तो आप इनसे भी सुने थोड़ा। सबसे पहले तो हमारी संवेदना उन तमाम मजदूरों के साथ है। लाउडली बोलिए। हमारी संवेदना उन तमाम मजदूरों के साथ है और उनके परिवारों के साथ है। हमें विश्वास है भारत सरकार इस पर पहल करेगी और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाने का काम करेगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों ने देखा तो मजदूर स्पष्ट कर रहे थे कि वहाँ उन्हें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। 2-3 मजदूर बीमार पड़ गए हैं, उनके इलाज कराने के में फजीयत आ रहा है। और उनके साथ स्थिति ये है कि 7 महीने में मात्र 2 महीने का उन्हें सैलरी दिया गया है। आप वस्तु स्थिति इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें बोल कर ले जाया जाता है कि 35,000 का सैलरी देंगे और महज 12,000 का सैलरी दिया जाता है। उस पर भी 7 महीने में मात्र 2 महीने का दिया जाता है। और जब उसका विरोध किया जाता है तो उन्हें बाहर से बंद करके एक कमरे में कैद कर दिया जाता है और खाने की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति है। भारत सरकार मानवीय दृष्टिकोण से इस बात संज्ञान ले और मानवता के आधार पर कम से कम उनको वापस लाने का कोशिश करे। ये हम लोग आज अपील करना चाहते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए उन लोगों को इलाज नहीं किया जा, रोका जा रहा है इलाज से। जी बिल्कुल, मेडिकल सुविधा के लिए कोई उन लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है, जबकि अभी हमारे पास एग्रीमेंट पेपर है और एग्रीमेंट पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एग्रीमेंट पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जानी है। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन दिया जाना है, एकोमोडेशन दिया जाना है, यानी खाने पीने की व्यवस्था देनी है और उनको वहाँ रहने का व्यवस्था देना है। लेकिन बावजूद इसके उनको एक कमरे में कैद करके रखा गया है, जैसा अभी उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके हम लोगों को दिखाया। और उन्हें खाने पीने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी समस्या उत्पन्न होने लगी है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। हम कहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर पहल करे और किसी भी सूरत में जितना जल्द से जल्द हो सके उनको वापस लाने का काम करे। यही हम अपील करेंगे। माहिदा, आपके क्षेत्र के लोग विस्थापन का वहाँ पे हमेशा मुद्दा रहता है, किस तरह से वो लोगों, प्रवासी मजदूरों से बातचीत हो रही है, परिवार वालों से और उन लोगों से? रोजगार सबसे बड़ा समस्या, रोजगार विस्थापित हो चाहे जो भी हो, सबके साथ संकट रोजगार का होता है। रोजगार के कारण लोग जाते हैं। हमारे एक मंत्री कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि शौक से लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। ये आप वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कैसे दुख होता है। क्या उन लोगों ने इसी शौक से गए थे? एक कमरे में 45 लोग रहने का जगह है। सोचने की बात है। हम तो सबसे ज़्यादा कहेंगे मानवता अगर किसी के पास नहीं है तो उस दूता आवास के पास नहीं है, जो सैलरी लेते हैं हमारे पैसे के, जिनका आज रोजी रोजगार चल रहा है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको पता चला, हम मान लेते हैं हमारे लोग वहाँ गलत काम किए होंगे, हम मान लेते हैं कुछ होगा, वो तीसरा पक्ष होगा, लेकिन पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि वो लोग अच्छे से रहें, वो लोग अच्छे से आपका खाना खाएं, अच्छे से उसका इलाज हो। हम जेलों में भर के इलाज करते हैं उनका, जो हमारे संविधान के गलत काम कर रहे होते हैं उनके, लेकिन मजदूरों को आज सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जो अपने त्याग करके, बाल बच्चा परिवार सबका त्याग करके वहाँ गए हैं सिर्फ उनके भलाई के लिए, ताकि वो अच्छे से रह सकें। तो आपने सुना कि प्रवासी मजदूरों के लिए टाइगर जयराम महतो की एक बात और आपकी जानकारी में देना चाहेंगे कि जब उन मजदूरों ने अपने वेतन के लिए मांग की और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो वहाँ की जो ठेकेदार कंपनी है वो उनके ऊपर केस कर दी है और इस बात का संभावना बढ़ रहा है कि उनको जेलों में भी डाल दिया जा सकता है। ये स्थिति है कि हम अपने अधिकारों के लिए, हमें जिस एग्रीमेंट के आधार पर ले जाया गया है उस एग्रीमेंट की भी जब बात हम कर रहे हैं तो उस पर भी हमें केस करके वहाँ जेल में फंसाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए यह मामला बहुत ही संगीन है। इसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा हमारे केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप में। आप देखेंगे कि जिस कंपनी ने ले गया था वो कंपनी आपको यहाँ से केरल के हैं ठेकेदार, और वो कंपनी देखिएगा इन्होंने पूरा एग्रीमेंट बतौर साइन किया है और इस एग्रीमेंट के आधार पर वो ले गए थे और वहाँ जाकर के जैसा जानकारी मिल रहा है कि वे किसी दूसरे कंपनी को उन्होंने दे दिया है।
तो इस स्थिति में मजदूर फंसे हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अजीदा ऐसे फंस जाते हैं झारखंड में, झारखंड छोड़ के अपने बाल बच्चा को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के पेट के लिए विदेश जाते हैं। देखिए, ये स्थिति हम लोग 2 साल से ही जमीनी स्तर से देख रहे हैं, कितना विकट स्थिति है। हमारे बोकारो ज़िला के जो मजदूर हैं, हमारा बोकारो ज़िला जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, हमारे क्षेत्र में डीवीसी, कोल इंडिया, बीएसएल, इतने सारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। क्यों? कमाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति रहेगी, यहाँ के एमएलए हो या एमपी हो, क्या वो देख नहीं रहे हैं स्थिति क्यों ऐसा विकराल ले रही है? अब जब वोट आता है तो मांगने चले जाते हैं, वही गरीब के पास दीजिए, हाथ जोड़ के मांगते हैं, और पता नहीं फिर 5 साल भूल जाते हैं। तो थोड़ा नैतिकता के आधार पे कम से कम सोचिए अपने क्षेत्र के बारे में। हमारे यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, अब दिलाने का काम कीजिए। ये स्थिति जो अभी केंद्र सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है, या वो जो विदेश मंत्रालय इस पहल को देख नहीं रही है, जो विदेश में हमारे हजारों लोग प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, और ऐसी जो बातें हैं दिन ब दिन निकल के बाहर आती हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो प्रवासी मजदूर का है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और हार्डली वर्क करे उस पर। ऐसा नहीं कि बस यहाँ मुद्दाएं और जितने भी रोजगार के साधन हो बस यहाँ ढकोसले और बाजी होती रहे, और हमारे मजदूर वहाँ पे शोषण होते रहे। देखिए, वहाँ पे अभी मजदूर से हम लोग बात किए वीडियो कॉन्फ्रेंस से, 1 रुपया में बेचारा 1 रोटी खरीद के ला रहा है, उसमें 2 लोग खाते हैं, उसमें 2 लोग खा रहे हैं। कितना विकट स्थिति है। पानी मैंने पानी पीते हैं जो शौचालय के लिए प्रयोग होता है, उस पानी का सेवन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ नेता मंत्री एसी से नीचे नहीं उतरते हैं, मैंने यहाँ महंगी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। कितना शर्मनाक स्थिति में है। मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन मजदूरों का नाम भी बताना चाहूँगा जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। अखबार के पन्नों के माध्यम से तारा नारी से है अर्जुन महतो जो नावाडी प्रखंड बोकारो जिला है, भागीरथ महतो, टिकलाल महतो, बैंको से है संतोष साव, महेश साव, कामेश्वर साव, खेतको से है महेश महतो, रितलाल महतो, विजय महतो, मुंड्रो से अशोक महतो, जरमुने से सोहन कुमार, डुमरी प्रखंड के बरियारपुर से इंद्रदेव महतो, चैनपुर से राजेश कुमार, पोरदाग से गणेश साव, डुमरी से सुभाष कुमार, जानकी महतो, बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के पोखरिया से जगदीश महतो, गोनियाटू से रामचंद्र महतो, गोमिया प्रखंड के करी से प्रदीप महतो, सीधाबारा से मनोहर महतो। ऐसे कुल मिलाकर 45 मजदूर हैं। तो ये बहुत दुखद विषय है। मतलब आप सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि विदेश में, प्रदेश में नहीं, वो विदेश में उनके साथ यातनाएं हो रही है। किस परिस्थिति में वो लोग जी रहे होंगे। 1 रुपये में 1 रोटी खरीद के लाते हैं, उसको 2 लोग खाते हैं, और शौचालय में जो पानी का प्रयोग किया जाता है उसको पीते हैं। क्या ये मानव से भी एक मानव, मतलब आज जानवरों की अपेक्षा निम्न स्तर का जीवन जी रहा है हमारा। इस प्रकार की स्थिति आज देखने को मिली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम चाहूँगा साथ ही इसको बाकी जो हमारे राज्य स्तरीय मीडिया है वे भी गंभीरतापूर्वक, आखिर कब तक लोग टीआरपी के लिए अभिनेता और नेताओं के पीछे घूमेंगे। आज ज़रूरत है इन 45 जिंदगियों को बचाने की आवश्यकता है। नहीं 2 लोग 3 लोग बीमार हो चुके हैं। अगर उनको सोच के देखिए, दवा पानी ने, भोजन तो एकदम बंद हो गया है। हम लोग इस पर बयान देने में भी थोड़ा सा हम लोग का गला भर आ रहा है कि कैसे बयान दें इस विषय में। समझिए यार, बाथरूम का पानी कोई यूज कर रहा है, बाथरूम का पानी वो पी रहा है। मतलब उसको ये सुने तो हम लोग को बड़ा मैंने दुखद लगा कि 1 रुपया में 1 रोटी लाता है, उसको 2 आदमी खाता है। हम लोग बोले कि हम लोग पैसा भेजें क्या, तो बोला कहाँ भेजिएगा, फ़ोन पे दिस डेट का अकाउंट भी सीज कर लिया गया, कहाँ भेजे हम लोग बताइए। हम लोग कैसे, हम लोग मदद करने के लिए पूरी तरह से मतलब तत्पर हैं, और हम लोग मैंने रात को आज इसलिए मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन हम लोग कैसे मदद उनको पहुँचाएँ। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को मैंने पूरे राज्य के, देश के कोने तक पहुंचाई। उन 45 जिंदगियों का सवाल है, और ऐसे न जाने कितनी जिंदगियां बाहर फंस जाती है। इसलिए ये हमारी जो एम्बेसी बनी है वो घास छीलने के लिए नहीं बनी है। उस एम्बेसी को अपना कार्य का निर्वहन करना चाहिए, और उन मजदूरों को सकुशल वतन वापसी का रास्ता तैयार करना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं।